इस समय हमारी मौजूदगी है खजनी के रुद्रपुर गांव में। ये वही गांव है जहां से अंतर्राष्ट्रीय पहलवान गामा मिश्र निकले थे और आज उनके परिवार के सदस्य हमारे साथ हैं। हम उनसे जानेंगे कि ये पहलवानी की जो पाठशाला यहाँ संचालित होती है अभी उसकी क्या स्थिति है और यहाँ से पहलवान निकलकर देश दुनिया में हर जगह नाम किए हैं, उसकी स्थिति को जानने के लिए आज हम यहाँ आए हैं। स्वागत है आपका। मेरा नाम डॉक्टर उदय प्रकाश मिश्रा है। मैं स्वर्गीय ब्रह्मदेव मिश्र पहलवान का पौत्र हूँ। ये कुश्ती मुझे विरासत में ही मिली है, क्योंकि 4 पीढ़ियों से हम लोग इस विद्या में हैं। हमारे घर का एक भी बच्चा अगर जब भी होश संभालता है तो वो अखाड़े में ही अपने आप को पाता है। उसके बाद उसके अनुसार ही अपने आप को किस फील्ड में उसको जाना है, वो अपना उस चीज़ के लिए तैयारी करता है। अच्छा, जैसे कहाँ से बच्चे यहाँ आते हैं प्रैक्टिस करने के लिए? प्रैक्टिस तो लोकल के ही हैं, कुछ बच्चे हैं जो बाहर से हैं। जो जैसे कानपुर से भी बच्चे 1-2 बच्चे रहते थे यहाँ पे। गाजीपुर के हैं जो इस समय यूपी के जो कोच हैं सजन पहलवान, वो भी यहीं पे प्रैक्टिस करते थे। जो जैसे बच्चे जो आपके यहाँ सीखने आते हैं उनको क्या क्या यहाँ ट्रेनिंग दी जाती है? यहाँ पे देखिए 2 तरह का ट्रेनिंग दिया जाता है। जो भारतीय कुश्ती है मिट्टी पे, और जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो कुश्तियाँ होती हैं गद्दे पे, दोनों का यहाँ पे कोचिंग दिया जाता है। जैसे खेलों का जो प्रचलन बढ़ा, लोग क्रिकेट और अन्य खेलों के लिए ज़्यादा प्रभावशाली, क्या वजह रहेगी कि कुश्ती जो है थोड़ा सा अन्य खेलों से थोड़ा पीछे रहेगी, जबकि हमारा पारंपरिक खेल कुश्ती है? देखिए, कुश्ती ये बहुत खर्चीला हो गया है। पहले कुश्तियाँ जो होती हैं राजा महाराजाओं के संरक्षण में हुआ करता था, और इस समय अर्थ प्रधान युग हो गया है, जिससे उसके बच्चों को थोड़े से भी ठीक होते हैं तो वो सर्विस की तरफ चले जाते हैं। खर्चीली होने की वजह से इस पर सरकार का चाहे और किसी का ध्यान पहले नहीं था बीच में। इस समय कुछ सरकार का ध्यान है कि कुश्तियों की तरफ कुछ बच्चे निकल भी रहे हैं और अच्छे हैं। आपके इस अखाड़े से कितने बच्चे आर्मी और पुलिस में गए होंगे जो तैयारी करते रहे होंगे? इसकी संख्या तो हज़ारों में होगी, मगर वर्तमान समय में इस समय 100 से 150 बच्चे जो हैं विभिन्न थानों में, आईटीबीपी में, बीएसएफ में, सीआईएसएफ में, सीआरपी में, एयरफोर्स में और पोस्ट ऑफिस में, रेलवे में कार्यरत हैं। जैसे एक पहलवान को बड़ा अनुशासित रहना होता है जी। आपके यहाँ जैसे ट्रेनिंग लेने आते हैं तो उनको क्या क्या सिखाया जाता है, कैसे ट्रेन किया जाता है, अनुशासित कैसे किया जाता है? देखिए, अनुशासन तो माँ बाप गार्जियन शुरू से ही करना चाहिए, और जो किसी भी क्षेत्र में अगर पढ़ाई में भी अगर अनुशासित नहीं है तो आगे नहीं बढ़ सकता। और इसमें अनुशासन के साथ साथ इसमें एक ब्रह्मचर्य का भी बहुत बड़ा रोल है। तो स्वस्थ शरीर के लिए संयमित और नियमित होना बहुत ज़रूरी है। आपने ब्रह्मचर्य की बात की तो थोड़ा सा अपने बताइए, जैसे पहलवानों को क्या क्या फॉलो करना होता है? देखिए, पहलवान अगर रियल में पहलवानी कर रहा है तो उसके बाद और दूसरे जगह आने जाने का समय ही नहीं रहता, क्योंकि सवेरे 4 बजे से प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाती है। जो पहलवान अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, जो बाहर खेलने लायक हो जाते हैं, उनको क्या मदद करते हैं? उनको हम लोग जो यथासंभव होता है वो सारी मदद करते हैं। यहाँ पे हम लोग निःशुल्क व्यवस्था है, यहाँ पर रहना खाना पीना जो भी चीज़ें हैं निःशुल्क। जैसे आपका पूरा परिवार शाकाहारी है जी, तो जो पहलवान आते हैं आप उनको क्या प्रेरित करते हैं? प्रेरित तो हम लोग यही करते हैं कि शाकाहारी हो। शाकाहारी वाले के पास स्टेमिना ज़्यादा रहता है, जिसके पास स्टेमिना है वही बादशाह है। ताकत तो है ही, मगर उसमें स्टेमिना होना भी ज़रूरी है। अच्छा, जैसे आपका पारंपरिक अखाड़ा है, बहुत पुराना है,
कई पीढ़ियों से चल रहा है, 5-6 पीढ़ियाँ हैं, अभी 11 परिवार हो गए आपके यहाँ। क्या व्यवस्था है, मतलब कोई भी नया बच्चा पैदा होता है तो क्या उसको अखाड़े से संबद्ध किया जाता है क्या? जी जी, अखाड़े में उसको समझ लीजिए, जब घर से बाहर निकलता है तो पहले हम लोग अखाड़े की मट्टी उसको सबसे पहले लगाते हैं, और उसको एक तरीके से हम लोग चंदन ही समझ के, क्योंकि पहला घर का बाहर बच्चा अगर निकालेगा तो अखाड़े में ही पाएगा। अच्छा, जैसे इतना पारंपरिक, चूँकि आपका कई पीढ़ियों से आप इस कुश्ती के से जुड़े हैं, खेल से, तो क्या सरकारी मदद कोई कभी मिली कुछ इसको विकसित करने के लिए? देखिए, सरकार के तरफ से ब्लॉक से ये अखाड़ा ये वाला मिला था, ठीक है जी। और उसके बाद ये 2003 में ये साई ने इसको गोद लिया था, जी। और उसके बाद से कोई इस तरीके का कुछ सहयोग नहीं। आप लोगों ने कभी कोशिश की तो अपनी बात, चूँकि सीएम भी इसी ज़िले से आते हैं? देखिए, आने के लिए आश्वासन तो बहुत लोग देते हैं कि ये यहाँ स्टेडियम बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा, रहने के लिए हो जाएगा। देखिए, हम लोग के पास है, मैं अपने पैसे से इसको बनवाया हूँ। ये गद्दे का अखाड़ा है और मट्टी का। बच्चे ज़्यादा हो जाते हैं तो यहाँ और वहाँ दोनों जगह जो आजमाइश करते हैं। एक पहलवान की डाइट क्या होती है? पहलवान की डाइट अपनी क्षमता के अनुसार होती है, शरीर और क्षमता के अनुसार। मगर एक अच्छा पहलवान के लिए तो वैसे कह लीजिए, घी है, दूध है, बादाम है, फल है, और इसकी जिससे जैसा पहलवान है, जिस हिसाब का वेट है, उस हिसाब से उसका खुराक है। अच्छा, जैसे गद्दे वाले में और ये मिट्टी की कुश्ती में क्या अंतर है? देखिए, गद्दे की कुश्ती बहुत फास्ट होती है, क्योंकि आजकल जितने भी नेशनल इंटरनेशनल लेवल के कुश्तियाँ होती हैं वो 6 मिनट की होती हैं। 2 बाउट होता है हर 3-3 मिनट का, और इसमें जो होता है आधे घंटे का, 20 मिनट का, 15 मिनट का समय दिया जाता है। हम लोग की पारंपरिक कुश्ती जो है मिट्टी वाला ही है, क्योंकि ये अनादिकाल से 2 तरह की कुश्ती है, भीमसेनी और हनुमंती। हम लोग हनुमंती कला वाले हैं जो मल्ल विद्या का यहाँ पर प्रचलन में ज़्यादा है। हमारे दर्शकों को समझाने के लिए थोड़ा सा बताएंगे दोनों कला में क्या अंतर है? मिट्टी की कुश्ती और इसमें मिट्टी, जो आपने अभी हनुमंती कला और भीमसेनी, हनुमंती कला हनुमान जी से लिया गया है, और भीमसेनी जो है भीम के समय से जो है बलराम जी का और उन लोगों का जो था व्यवस्था उसके हिसाब से। मेरा सबसे यही कहना है कि स्वस्थ शरीर के लिए सबको एक्सरसाइज करना चाहिए, और एक्सरसाइज, स्वस्थ शरीर होगा तो स्वस्थ मस्तिष्क होगा, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क रहता है। और आजकल लोग जहाँ तक ये कर लीजिए, धूप तक नहीं ले पाते हैं, जो भगवान के द्वारा दिया गया चीज़ है। धूप और हवा दोनों का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। आजकल मोबाइल है, और मोबाइल तो एक समझ लीजिए सबसे ज़्यादा ख़राब है बच्चों के लिए। या 2 महीना 6 महीने के बच्चे हैं, उनको भी बच्चे के लोग मोबाइल पकड़ा दे रहे हैं, और वो सब भी उसको कुछ नहीं मालूम है, मगर वो देख के प्रसन्न हो रहा है बच्चा। तरह तरह के इसके रिसर्च आ रहे हैं कि मानसिक का विकास उससे रुक जा रहा है, मेंटली डिसऑर्डर में जा रहा है बच्चा, आंखें कमज़ोर हो रही है, महंगापन आ रहा है आँखों में। तो हम कहेंगे माँ बाप को यही किया जाएगा कि वो अपने बच्चे को सुबह उठें, पहला गुरु माँ बाप होता है, उसको सुबह अपने उठ के समय से ले जाएं, बाहर ले जाएं, घुमाएं टहलाएं, एक्सरसाइज के लिए कराएं, दौड़ कराएं, और उसके बाद ही जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है तो उसकी रुचि के अनुसार उसको वो करें। पहला चीज़ है कि अब जब स्वस्थ रहेगा बच्चा तो अपनी फील्ड में, चाहे जिस भी फील्ड में जाए, वो अपने आप अच्छा करेगा।